Hello JVS, myself Dr. Rekha Kanwar, Assistant Professor, Department of Panchkarma, Faculty of Ayurvedic Science at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. Today I will discuss संसर्जन कर्मा। प्रीवियस वीडियो में बच्चों अपन ने पढ़ा था कि परिहार विषय में किस तरीके से अपन को विहार का पालन करना चाहिए और किस तरीके से अपन को कि संशोधित व्यक्ति है जो उसकी रक्षा की उपमा बताई थी कि किस तरीके से उसकी अपन को रक्षा करनी है। आज अपन पढ़ेंगे कि उसको किस तरीके से आहार देना है। प्रीवियस वीडियो में अपने विहार के बारे में पढ़ा था। विहार में था अष्टमहादोषकर भाव। अष्टमहादोषकर भाव मैं रिपीट करती हूँ वापिस। उच्चेर बासे रत छोप अति चक्रमण आसने अजीर्ण अहित भोजी दीवा शोकनम स मेथुनम। जो ये 8 पॉइंट थे उनका अपन को पूरी तरीके से त्याज्य करना है, उनका सेवन नहीं करना है। नेक्स्ट आज का टॉपिक है संसर्जन कर्म। संसर्जन कर्म में इन्होंने बता रखा है कि जैसे अपन ने वमन करवाया है, विरेचन करवाया है, तो वमन के बाद इन्होंने बता रखा है कि जो अग्नि है वो अग्नि क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। तो अग्नि मंद हो जाती है तो उसमें अपन को किस तरीके से आहार देना चाहिए कि लघु से गुरु देना चाहिए। तो लघु आहार अपने क्या है, गुरु आहार क्या है। तो उन्होंने अष्टांग हृदय ने उपमा बता रखी है कि अपन लघु आहार क्यों देते हैं कि जैसे अपन ने पहले पेय क्यों दी, विलेपी क्यों दी, पहले ही तो मांस रस दे सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने उपमा बताई है कि इस रीजन से अपन उसको लघु से गुरु आहार देते हैं कि यथा अणु अग्नि, कि यथा मतलब जिस प्रकार, अणु मतलब कम मात्रा में, अग्नि जो अग्नि है वो क्या है, तृण गोम्य आदि, कि जैसे कम मात्रा की जो अग्नि है प्रज्वलित हो रही है, ठीक है, उसमें अगर अपन ने कोई तृण वगैरह डाले, गाय के जो उपले वगैरह डाले तो थोड़े थोड़े डाले तो क्या हुई, अग्नि क्या बोला कि संदुक्षे मानव भक्ति कर्मेण, अग्नि क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी। ठीक है, तो फिर बता रखा है कि अगर इस तरीके से उपमा, ये वाली फर्स्ट लाइन तो क्या बताई उन्होंने, उपमा बताई अग्नि की लेके। तो उन्होंने बता रखा है जिस प्रकार अपनी बॉडी की अगर अग्नि कम है, ठीक है, तो उसमें अगर अपन बहुत कम जैसे लघु आहार देंगे तो अग्नि क्या है, संदूक से माना जाता है। तो उसने उपमा बता रखी है कि अपनी जो बॉडी की अग्नि है वो कैसी हो जाएगी, महान हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी और सभी आहार को पचाने वाली हो जाएगी। इसीलिए अपन उसको पहले लघु आहार देते हैं, देन गुरु आहार देते हैं। शुद्ध से मतलब जो संशोधन हो गया है, उसका वमन हो गया है, उसको क्या देंगे, पेय आदि भी अंतर अग्नि, मतलब पेय, विलेपी, यूस, मांस आदि, मतलब पेय आदि भी ये अपने उसको देंगे। ये सब शुद्ध पुरुष को, मतलब संशोधित पुरुष को अगर अपन ने पेय हो गया, पेय आदि, पेय, विलेपी, यूस एंड मांस, अगर ये अपन ने दिए उसको किसे, ये देखो कर्मेण, ये कर्मेण मतलब कर्म से अगर अपने पेय, विलेपी, यूस, मांस दिया किसको, शुद्ध पुरुष को, तो अग्नि उसकी कैसी बताई उन्होंने, महान बताई, स्थिर बताई और सभी आहार को पचाने वाली हो जाएगी। ठीक है, ऊपर की जो लाइन है वो उपमा की है। अब इन्होंने बताया कि जो आहार है पेय विलेपी वाला वो अपन को किस तरीके से देना है। भाई पेय कितने दिन देनी है, क्योंकि संसर्जन क्रम है वो अपन ने, जैसे वमन है, वमन के वेग का बता रखा है, ये बाद में हम लोग वमन के वेग में बता रखा है। वमन के वेग प्रवर, मध्यम और अवर, 8, 6 और 4 ये वेग बता रखे हैं कि अगर पेशेंट के 4 वेग आते हैं वमन की तो वो किस में जाएगा, अवर शुद्धि में। अगर 6 वेग आते हैं तो वो किस में जाएगा, मध्यम शुद्धि में। अगर उसके 8 वेग आते हैं तो किस में जाएगा, परवर शुद्धि में जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये जो आहार वगैरह है वो बताया प्रॉपर। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया है कि इन्होंने बताया था, देखो फर्स्ट क्या है पेय, सेकंड विलेपी, फिर बताया देखो अकृतम कृतम। कृत का मतलब होता है, कृत मतलब छोंका हुआ आहार, अकृत मतलब बिना छोंका। तो पहले अपन को कौन सा देना है, बिना छोंका हुआ, क्योंकि बिना छोंका वाला लघु होता है, छोंकने के बाद वो गुरु हो जाता है। तो पहले अपन को अकृत देना है, देन कृत, ये दोनों अकृत, कृत, यूस और मांस रस दोनों क्या आता है। तो थर्ड आ गया यूस, फोर्थ आ गया मांस रस, ये 4 आहार है। फर्स्ट पेय, विलेपी, यूस और मांस, यूस और मांस रस के दोनों लगेगा अकृत यूस, देन कृत यूस, फिर मांस रस में अकृत मांस रस एंड देन कृत मांस रस। अब इन्होंने देखो ये बता दिया, द्वि द्वि अत एकच,
मतलब इन्होंने बता रखा है 3 बार। अभी कौन सी शुद्धि के लिए, देखो नेक्स्ट नीचे की लाइन लाओ, प्रधान मध्य अवर शुद्धि शुद्ध। देखो अभी मैंने बताया था ना, प्रवर शुद्धि, मध्यम शुद्धि और अवर शुद्धि। तो जो प्रधान शुद्धि हुई है, अगर प्रधान शुद्धि मतलब जिस पेशेंट के 8 वेग आए हैं, ठीक है, जिस पेशेंट के 8 वेग आए हैं उसको अपन ने मतलब 3 बार पेया देनी है, 3 बार विलेपी, 3 बार यूसरस, 3 बार मासरस, 3 6 3 जो 12। तो कितने अंकाल हुए? 12 अंकाल। तो जो परवर शुद्धि हुई है उसके कितने, ये तो वेग हो गए, तो देखो अंकाल कितने हो गए उसके? 12। कितने हो गए? 12। तो देखो यहाँ पे देखो 3 लिख रखा है ना, 3 मतलब 3 बार पेया, 3 बार विलेपी, 3 बार यूस और 3 बार मासरस। तो 3 4 कितने हो गए? 12 हो गए, ठीक है। फिर इन्होंने बता रखा द्वि, द्वि किसके लिए बता रखा है? मध्यम शुद्धि वाले के लिए। तो जो मध्यम शुद्धि हुई है मतलब जिस पेशेंट के 6 वेग आए हैं उसको अपन को 2 बार तो अपन को पेया देनी है, 2 बार विलेपी देनी है, 2 बार यूस और 2 बार मासरस देना है। तो 2 बार दिया तो 2 4 6 8 हो गए। तो मतलब मध्यम शुद्धि में जो अंकाल हो गया वो कितना हो गया? 8 अंकाल। नेक्स्ट इन्होंने बता रहे देखो संधि विच्छेद करेंगे तो द्वि अत एकज। जो यहाँ अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ आएगा एकज, मतलब एक बार। अब इन्होंने मतलब किस शुद्धि में? अवर शुद्धि शुद्ध, मतलब अवर में। अवर में मैंने कितने वेग बताए? 4 वेग। अगर किसी पेशेंट के वमन के 4 वेग आते हैं तो किस में काउंट में माना जाएगा? अवर शुद्धि में। अब इन्होंने बता रखा अवर शुद्धि में बता रखा एक कच, मतलब एक बार क्या क्या? एक बार पेया देनी है, एक बार विलेपी देनी है, एंड एक बार यूसरस एंड एक बार मासरस देना है। तो कितने अंकाल हो गए? एक बार दिया तो आहार कितने के? 4 हो गए। तो इसके भी अंकाल कितने? 4 अंकाल। इसका मतलब 4 अंकाल इसके है, मध्यम के 8 अंकाल और इसके 12 अंकाल। तो देखो इन्होंने बताया पेया विलेपी अकृतम कृतम च यूसरसम त्रिवीर द्वि अत एकज कर्मेण सेवित। देखो कर्म से बता रखा है, कर्मेण सेवित विशुद्ध काय। विशुद्ध काय मतलब जिसकी बॉडी शुद्ध हो गई है, मतलब संशोधित पुरुष को प्रधान मध्य अवर शुद्धि शुद्ध है, उसको प्रधान शुद्धि है तो किस तरीके से कितने अंकाल लेने हैं? अगर मध्यम शुद्धि है तो कितने अंकाल लेने हैं? एंड अवर शुद्धि हुई तो कितने दिन तक अंकाल लेने। अब अपन ने देखा जैसे वमन का वेग है, तो जिस दिन अपन ने वमन का वेग है उस दिन तो अपन को आहार लेना नहीं, मतलब सायंकाल लेना है, ठीक है। और 7 दिन संसर्जन। अब इन्होंने देखो कर्म भी बता रखा है कितने दिन तक का पालन। जो परवर शुद्धि है, परवर शुद्धि में इन्होंने बता रखा है 7 दिन का संसर्जन काल, मध्यम शुद्धि में बता रखा है 5 दिन का, और अवर शुद्धि में बता रखा है 3 दिन का, ठीक है। तो अगर जिस पेशेंट की परवर मतलब 8 वेग है तो उसको 7 दिन तक अपन को संसर्जन कर्म का, जिस तरीके से मैंने ये बताया 7 दिन तक पेया विलेपी वगैरह पिलाना है। 3 दिन तक पेया, 3 दिन तक विलेपी, 3 दिन यूज, 3 दिन मास। जो एंड का 7 का दिन आएगा उसके शाम को अपन को सामान्य जो लघु आहार है जैसे दाल रोटी होगी, परवल की टिंडे की सब्जी, वो प्रॉपर उसको दलिया खिचड़ी देना है, ठीक है। इसी तरह मध्यम वाले में 5 दिन करना है और अवर में 3 दिन करना है। ये सारा क्या है? आहार के बारे में, ठीक है। तो ये आहार अपने संसर्जन क्रम में पढ़ा दिया, और विहार के अंदर अपने प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था। तो ये वमन के वेग हो गए 8 6 4, एंड अंकाल हो गए 12 8 एंड 4, और संसर्जन जो काल है वो 7 दिन परवर में, मध्य में 5 दिन और अवर में 3 दिन हो गया। फिर इन्होंने बता रखा है कि जैसे अपन अब ये जो संसर्जन क्रम है ये अपन वमन में भी लिख कर सकते हैं और विरेचन में भी, दोनों में, वो दोनों में लागू होगा कि मतलब जैसे वो विरेचन में बताऊं तो विरेचन के वेग के बारे में बताऊं तो विरेचन में है 30 20 एंड 10, मतलब परवर शुद्धि में, मध्यम शुद्धि में और अवर शुद्धि में। तो इनकी वजह से वेग डिफरेंस है और जो मान है वो डिफरेंस है। मतलब परवर शुद्धि में अगर उसके विरेचन के 30 वेग आए तो वो किस में काउंट में माना जाएगा? परवर में। अगर उसके विरेचन के वेग 20 आए तो किस में माना जाएगा? मध्य में। अगर उसके 10 वेग आए तो किस में माना जाएगा? अवर में। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन को इसमें भी संसर्जन कर्म 7 दिन का करना है, इसमें 5 दिन का, एंड देन अवर में 3 दिन का। और अनकाल कितना हो जाएगा? परवर में 12 दिन का, इसमें 8 दिन का, एंड इसमें 4 दिन का। तो जो अभी आहार विहार है वो अपन के जो अनकाल है वो वमन में भी लागू होगा एंड विरेचन में भी लागू होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट जो लेक्चर है नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।